नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आज इस वीडियो में अंकगणितीय परीक्षण पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रिया, ये हमारा चैप्टर था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा रहेगा अभ्यास। ओके, तो आइए चलते हैं, हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास, ओके। तो एक दिया गया है, पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 11,009 है। पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 11,009 है। ओके, यदि एक संख्या कितनी है? 9,999 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम देखते हैं योग करा दो संख्याओं का योग। तो पहला मान लेते हैं कोई संख्या ए है प्लस बी, दो संख्या होगी, पहली और दूसरी। माना पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या अब इसका योग जो है कितना दिया गया है? 11,009। तो मान लेते हैं पहली संख्या, तो माना हमने ए, पहली संख्या ए है, तो दिया गया एक संख्या, तो हम मान लेते हैं ए बराबर 9,999। ठीक, अब इसकी जगह पे इसको रख देते हैं। 9,999 प्लस बी बराबर इतना। ठीक है, अब इसको उस तरफ देखिए, एक प्रकार से ये क्या बन गया? अब समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण। अब इसको इधर ये प्लस है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 11,009 माइनस 9,999। अब घटा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से घटाएंगे तो फिर यहाँ 0, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 10 होगा, तो यहाँ बचेगा 10 में से 9 जाए 1, फिर यहाँ 9 बचेगा, हो जाएगा 0, और फिर यहाँ 1। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको समझने के लिए कि
एक संख्या इतना है प्लस कोई संख्या जोड़ दी इसमें, तो कितनी हो गई दोनों पाइयों? इतना। अब अगर हम देखते हैं कि इस संख्या में हम कितना जोड़ें कि क्या हो जाए, इतना प्राप्त हो जाए। इतना क्या इस 9,999 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 11,009 हो जाए। तो अगर हम इसको एक लाइन फिर लिख देते हैं कि मान लेते हैं हमको 11,000 क्या करना, 11,009 जोड़ना। मान ले, अब हम देखते हैं यहाँ हम पहले 0 रखेंगे, तब हमारा हो जाएगा, यहाँ इसको जोड़ेंगे 9 + 0 = 0। अब यहाँ 1 जोड़ेंगे, 9 × 1 = 10, 0 हो जाएगा। फिर हासिल 1 बचेगा, फिर यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10 0। फिर हासिल 1 बचेगा, तो 9 × 1 = 10 और 1 और जोड़ देंगे, यहाँ क्या बचेगा। अब जो हमारा यहाँ उत्तर आया है, इसको जोड़ने के बाद देखिए दोनों इस प्रकार से आप अपने अनुसार इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, इतने प्रकार से हम लगा सकते हैं। ठीक। अगला हम सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ओके, तो हम 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तक बना सकते हैं। तो 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसा कह रहा 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। ओके, और फिर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या इसी के बीच में होगी जितनी भी संख्याएं होंगी, और साथ में छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों उसमें जुड़ेंगे। अभी आपको क्लियर है, 4 अंकों की छोटी से छोटी
छोटी से छोटी संख्या कितना होता है? 1। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी संख्याएं बनेंगी इसके बीच में ही बनेंगी। ये जो सवाल के अनुसार कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच में बनेगी। लेकिन क्या इससे हम इतने से पता कर पा रहे हैं कि हमारी कितनी संख्या होगी? नहीं ना। तो इसके पहले हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 4 अंक की बड़ी संख्या में से घटा देते हैं, तो हमारी 4 अंकों की कुल संख्या कितनी बन सकती है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ, तो 3 अंकों की लिख करके हम घटा देते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बड़ी संख्या कितना होता है? अगर हम यहाँ से इसके बाद की हमारी जो संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगा? इसके बाद की संख्या क्या हो जाएगी? 1000, जो कि कितने अंकों की हो जाएगी? 4 अंकों की। 4 अंकों की हो जा रही है। अगर 1 जोड़ते हैं तो इसके बाद वाली संख्या प्राप्त होगी 0, 10 1 0, 9 1 10 फिर 0 हासिल है, 9 1 10 फिर 0 हासिल है, और 9 1 10 फिर 0 हासिल 1, इतनी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं 1000 जब होगी इतनी, तो ये 4 अंक की हो गई। अगर हम ये वाली 9999 बड़ी संख्या को 4 अंकों की बड़ी संख्या में से घटा देते हैं, तो हमारी कुल संख्या पता चल जाएगी 4 अंक की कितनी बन सकती है। तो हम निकाल देते हैं, घटा देते हैं इसमें 9999 माइनस 99। ठीक, अब पता चल जाएगी, घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 9 गया 0, और 1 9 बच गया। तो जो भी 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? 9000 संख्या बन सकती है, और जो कि बनती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अपने अनुसार अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद हम अब मिटा देते हैं, फिर अगला देखते हैं। मिटा देते हैं। ठीक है, फिर हमको एक अगला उत्तर दिया, प्रश्न दिया गया है। तीसरा दिया गया है, जो कि 3960 में भाग करने के लिए कह रहा है कि 18 से भाग करें और का मान है। ठीक, ऑप्शन में दिया गया है कि 4 सही 2/27, और बी वाला दिया गया है 2 सही 4/27, और सी वाला दिया गया है
10 और डी वाला दिया गया है अपना 200। इसका सिंपल सा मतलब है कि इससे इसमें भाग देना। ठीक है, तो हम ऑप्शन को देख करके ना घबराएंगे। अगर आपको ऐसे आता है तो इस तरह से जल्दी से लिखिएगा। भाग देंगे 3 में नहीं जाएगा, फिर दोनों संख्या लेंगे, हो जाएगा 39, तो भाग चली जाएगी। तो 18 दूनी 36। ठीक, घटाएंगे 3 आएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, और इसको डालेंगे बचेगा 6। फिर भाग देंगे 18 दूनी 36। ठीक, कट जाएगा। अब ये 0 यहाँ भी उतरेगा, 0 से 0 में भाग नहीं जाएगी, इतना है, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। अगर आपको आता है तो यहाँ से डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 18 दूनी 36, 2 घटाएंगे बचेगा 3 उतरेगा, इसके साथ होगा 36, फिर 18 दूनी 36, 0 2, हमारा उत्तर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो दोनों आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। अब एक सवाल मजेदार आ गया है, जो हमने पढ़ा था विभाज्यता के नियम। हमारा नंबर मिटा देते हैं, चौथा रहेगा सवाल नंबर, और फिर हम ठीक। चौथा सवाल दिया गया है, यदि कॉपी में लिखते रहिएगा, यदि 96, फिर यहाँ क्या दिया गया, स्टार दिया गया, फिर 88, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक पूरी संख्या दी गई है, और स्टार की जगह आपको बताना है कि क्या संख्या हो। तो संख्या 9 से विभाजित, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित होती है हो तो स्टार यानी इसके स्थान पर, इसके स्थान पर अंक होगा। अंक होगा, क्या होगा आपको पता करना होगा। तो ऑप्शन में दिया गया, हमें दिया गया है 5, बी में दिया गया है 9, सी में दिया गया है 2, और डी में दिया गया है 3। अब या तो आप एक एक संख्या रख करके 9 से भाग करके देखिए कि वो किससे कट रहा है, एक तो ये हो गया, या आपको विभाज्यता का नियम पता है तो इस संख्या को विभाज्यता के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम विभाज्यता के नियम से सॉल्व करते हैं, जो कि हमने पढ़ा है। तो विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था कि विभाज्यता के नियम में कि जो भी संख्याएं दी जाएंगी उसका उन अंकों का योग करेंगे और वह 9 का गुणज होना चाहिए, या कहे तो 9 से वो विभाजित हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी।
तो आइए हम यही करते हैं। तो 8 8 16, यहाँ नहीं है तो इसको होल्ड रखते हैं। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 24, और 24 में कितना जोड़ेंगे, 24 में 9, तो 24 9 33, ठीक। अब 33 हो गया, 33 प्लस ये वाला स्टार। अब इतने में क्या जोड़ दें हम, स्टार की जगह कौन सा अंक रखें कि जो 9 से विभाजित हो जाए। अगर ये जो 9 से 9 के गुणनखंड में या गुणज में आता है, कहें तो गुणा करने पर 9 का गुणा करने पर अगर ये संख्या आ जा रही है तो कटेगा। तो आइए पहले हम 5 रखते हैं। 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 38 38। क्या हमारा 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 2 ज़्यादा हो जा रहा है। फिर हम इसकी जगह हम 9 को रखते हैं, 33 प्लस 9 बराबर 9 3 12, और हासिल 1 4 2, ठीक। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं क्या 9 से कट रहा, 9 9 चौक 36, 9 पछे 45, नहीं कट रहा। अब हम 2 को रख के देखते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 35, तो 9 चौक 36, 9 तिरिक 27, नहीं कट रहा है। अब 33 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 36, और 9 चौक 36, जो कि कट गया। यानी जो हमारी ये संख्या है, यानी स्टार की जगह क्या होगा, 3 होगा। तो यही क्या हो जाएगा अपना उत्तर, ऑप्शन डी, ठीक। आप इसको अपने कॉपी में नोट करिए। हमने विभाज्यता का रूल पढ़ा है। फिर हम एक अगला करेंगे, भाग का प्रश्न है, जो कि भागफल, भाजक, भाग्य और गुणनफल इससे संबंधित है, जो कि हम देखेंगे। आइए इसको मिटाते हैं, फिर अगला लिखते हैं। ठीक, छठा जो सवाल है अपना कह रहा है, छठा नहीं 5वां है, 5 नंबर, ठीक। भाग प्रश्न में यदि भाजक 20, भागफल कितना है, 14, तथा
शेषफल तथा शेषफल कितना है? शेषफल 37 है। वो तो भाज्य होगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 370, बी वाला ऑप्शन दिया गया है 483, सी वाला ऑप्शन दिया गया है 94 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है 293। तो हमने एक बात किया था, भाग हम लोग ऐसे बनाते हैं। पहले बचपन में हमने सीखा, भाग हमको देना होता है। तो जो यहाँ होता है उसको क्या कहते हैं? भाजक। ठीक। अब यहाँ जो होता है इसे कहते हैं भाज, और यहाँ जो होता है आता है उसे कहते हैं भागफल। ठीक। और जब घटाने के बाद जो भी बचता है उसे कहते हैं। और एक फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो अब हमको ये दिया गया, हमको पूछ रहा है भाज्य, और हमको ये पता है कौन सा भाज्य होता है और कौन सा भागफल होता है और कौन सा शेषफल होता है। तो हमको निकालना है, तो इस फॉर्मूलों को भी जानते हैं कि इसका गुणा किया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है, तो बीच वाला प्राप्त हो जाता है। हमको बीच वाला पूछा है, तो हमारा भाजक कितना है? 20 × 14 प्लस शेषफल कितना हमारा दिया 37। ठीक। गुणा कर लेते हैं, 14 से 0 हो जाएगा और 14 दूनी 28 प्लस यहाँ 37। अब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 0 में 7 जोड़ेंगे 7 होगा, इसमें 8 में 3 जोड़ेंगे 8 3 11 यानी 1 होगा, और यहाँ आ जाएगा 2 और हासिल 1 3। तो हमारा यही क्या होगा? उत्तर। तो हमारे ऑप्शन में ए बराबर मैच कर रहा है, तो ये सही हो गया। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। एक और सवाल हम लगाते हैं, इम्पोर्टेंट है
छठा नंबर। इसको आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखे होंगे तो अपने वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, आइए चलते हैं हम। दिया है दो संख्याओं का योग, जो कि छठा नंबर है। दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 10 है। कितना है? 10। तथा उनका गुणनफल कितना होता है? कह रहा है उनका गुणन या गुणनफल, इसको गुणन भी कह सकते हैं या गुणनफल कितना है? 20 है। तो उनका विलोम योग होगा। तो उनका विलोम योग होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है 1/10, बी वाला ऑप्शन दिया गया है 1/2, सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और डी ऑप्शन दिया गया है 2। आपको एक शब्द बता दें, विलोम का मतलब होता उल्टा। क्या होता है? उल्टा या विपरीत कह सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग 10 है, तो हमको संख्या पता नहीं है, तो माना पहली संख्या मान के चलते हैं कि मान लेते हैं हमारी पहली संख्या जो है क्या है? x, और दूसरी संख्या हमारी है y। ये क्या रहा है कि इनका दो संख्याओं का योग, हमने जब इस दो संख्या माना है तो उनका योग कितना होगा? 10। ओके, कह रहा तथा उनका गुणनफल। अब हमने दो संख्या मान लिया है, फिर हम इसका गुणनफल भी कर लेते हैं। इनका गुणनफल कितना है? 20। ओके, ये अब क्या रहा है, तो उनका विपरीत, जो हमको ये संख्या हमने माना है तो इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत जो है होगा 1/x, ये विपरीत होगा, और इसका विपरीत होगा 1/y। उल्टा यही होगा। ठीक, फिर क्या रहा है? उनका विलोम योग होगा, यानी इसका जोड़। तो इसका जोड़ हम करते 1/x प्लस 1/y। ठीक, अब इसका योग करते हैं तो पहले हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हमें हर का लासा निकालेंगे, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। तो ये आएगा। अब फिर इससे इसमें भाग देंगे तो y बचेगा। इससे भाग देंगे तो x कट जाएगा, y बचेगा, और y से इसमें भाग देंगे तो y कट जाएगा, x बचेगा। अब इसको हम सही क्रम में लिख देते हैं, x प्लस y बाई x। अब हमने ये जो लिखा है
इसको हम पहला मान लेते हैं, पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब हम देख रहे हैं कि विलोम करने पर हमको ये प्राप्त हुआ, लेकिन हमने देखा कि हमको इसका मान दिया गया है हमें, तो हम इसका मान रख लेते हैं। तो x प्लस वाई का मान आपको दिया गया है कि कितना है, 10 है, और x इंटू वाई का मान कितना है, 20। और यहाँ से हम देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर जो हमारा होगा 1/2 होगा। यही क्या हमारा है, उत्तर हो गया, आंसर। ओके, और हमारा इसमें आंसर सही है बी वाला, आप देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा और हमने ये चैप्टर आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, आप समझे होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप अपनी बुक से प्रश्न और प्रश्नावली को अच्छे से सॉल्व करेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा उसको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको क्लिक करिएगा, व्हाट्सअप में जोड़िएगा और फ़ोटो खींच कर भेजिएगा। जो समस्या होगी उसको सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज भी अभ्यास किया हम लोगों ने, कल भी करेंगे। इसी क्रम में आप लोगों का दिन शुभ हो। यूं ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी क्रम में आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।